आज मेरा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था और मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगी कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सेक्शन वाइज मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी और पेपर का लेवल कैसा था और मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है। सबसे पहला सेक्शन खुला इंग्लिश का। मैंने इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैं पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट की जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस था और टाइम कम लग रहा था। वैसे तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा मॉडरेट ही था, मतलब मैं इजी नहीं कहूंगी क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि उसमें क्या पूछा। मैं उसको एक बार रीड की, मैंने उसको दोबारा रीड किया जब मेरे पास टाइम जो लेफ्ट था बाद में, मैं उसको दोबारा रीड की, मुझे नहीं समझ में आया उसमें क्या पूछा है, तो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। फिर नेक्स्ट मैं आरसी को, मैं 2 या 3 लाइन पढ़ी, मुझे आरसी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मतलब थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा था, तो फिर मुझे लेवल पता चल गया कि आरसी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया ऑन द स्पॉट। इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन गई, जो फ्रेज पूछा था मैंने वो किया, फिर फिलर्स आया था वो भी किया, फिर पैराजंबल आया था। मुझे पैराजंबल में थोड़ा डाउट है 1-2 पॉइंट्स में, बाकी तो मुझे लग रहा है कि पैराजंबल मेरा सही होगा और बाकी क्वेश्चंस मैंने ठीक ठीक कर दिए। फिर एंड में फिर मैं वापस वो फर्स्ट क्वेश्चन पे गई, फिर भी मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर मैं आरसी पे गई। आरसी के 1-2 क्वेश्चन जो मीनिंग वाले थे मैं सोची वो अटेम्प्ट कर लूँ, बट वो मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया और सिर्फ मैंने 25 क्वेश्चन से इंग्लिश में अटेम्प्ट करे हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन खुलता है क्वांट्स का, जिसमें मेरे अटेम्प्ट्स 15 रहे हैं। आप लोग को पता है कि मेरा मैथ्स थोड़ा ज़्यादा वीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, बट मैं 20 क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, तो मेरे लिए 15 क्वेश्चंस ठीक था, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर जब एसबीआई पीयू का एग्ज़ाम दी थी तो उसमें मेरे अटेम्प्ट्स बहुत ही बेकार थे, बताने लायक भी नहीं है, तो इस वजह से मेरे 15 अटेम्प्ट्स थे, तो मुझे ठीक ठाक लगा कि हाँ ठीक है, मैं ठीक तरीके से करके आई हूँ। सबसे पहला डीआई मैंने सॉल्व किया था जिसमें बैग और पर्स का कुछ दिया हुआ था, डिफरेंस दिया हुआ था, इसके बाद रेशियो दिया था बैग और पर्स की, और फिर बैग का कुछ तो वैल्यू दिया था, वो डीआई मैंने सॉल्व की। और फिर मैंने दूसरी डीआई सॉल्व की थी जो मेल और फीमेल वाली आई थी। कैसलेट डीआई मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि कैसलेट डीआई कभी कभी मुझसे नहीं बन पाती है, वैसे तो बन जाती है जब इजी है, बट मैं सोची कि उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, अगर मान लो नहीं बनती है तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उसको स्किप कर दी। और फिर मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 2-4 आए थे वो सॉल्व किए, वो तो बहुत आसान थे, फटाफट सॉल्व हो गए। इसके बाद मैं एक एजेस वाला क्वेश्चन था मैंने वो सॉल्व किया, एक एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, मैंने वो देखा, वो मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है कि वो शायद मेरा गलत है, बट पता नहीं, आई डोंट नो, बट वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। ऐसे ही करके मैंने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं पूरे। पॉइंट्स तो वैसे मतलब इजी था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन वो टाइम मतलब पेपर थोड़ा लेंदी था, मतलब पहला डीआई बहुत लेंदी था मेरे हिसाब से, और फिर जो मैंने दूसरी डीआई की वो भी थोड़ी सी, मतलब वो लेंदी नहीं थी, वो तो बहुत ईजी थी, उसके फटाफट क्वेश्चंस लग गए थे। बाकी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, शायद मे बी मैंने डीआई में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जो थोड़ा सा लॉन्ग था, वो मैं छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी कि टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो मैंने स्किप कर दी थी, मुझसे वो नहीं लग रहा था। उसकी जगह मैंने एक और अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो आया था वो सैलरी वाला क्वेश्चन आया था कि इसकी इतनी सैलरी है तो उसका कुछ तो सेविंग और उसके फूड पे कितना हो उसका डिफरेंस दिया था, तो वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। बाकी मुझे 1-2 क्वेश्चंस और आ रहे थे, कॉन्जिक्यूटिव वाला क्वेश्चन था वो मुझे आता था, बट टाइम नहीं था तो वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई। इस मतलब कॉन्ट्स का लेवल मुझे लग रहा था कि मॉडरेट ही है, पेपर थोड़ा लेंदी था, मतलब पेपर इजी था बट लेंदी था, प्रीवियस ईयर से ऑफ कोर्स बहुत इजी पेपर था इस बार। रीजनिंग में मेरा बहुत ही कम अटेम्प्ट रहा है, अकॉर्डिंग टू मी मैं रीजनिंग मेरी थोड़ी अच्छी है, मेरी पकड़ उसमें अच्छी है, बट भाई रीजनिंग का पेपर लेंदी था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पजल्स दे रखे थे, सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा था, एक भी मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, एक वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आया था और एक कुछ तो एक वर्ड दिया था, उसमें पूछा था कि एच के लेफ्ट में जितने हैं उनको प्रीवियस में चेंज करो और पी के राइट में जितने हैं उनको नेक्स्ट में चेंज करो, ऐसे कुछ तो आया था। वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ली थी, बट एंड मोमेंट पे जब मैं उसको टिक करने गई और वहीं पे मेरा टाइम खत्म हो गया। इंग्लिश तो आई एम सॉरी, रीजनिंग में मेरा सिर्फ 20 अटेम्प्ट ही रहा है, मैंने वही 4 पजल सॉल्व किए थे और ऐसे कुछ तो किया था भाई। एक पजल वो जो था जिसमें मतलब दिया था कुछ दूना टूना करके, डी फिर टूना और ऐसे ऐसे दिया था, उसको मैं आधा सॉल्व की, लेकिन वो मुझे इसके बाद जब मैं उसको स्टार्ट की तो मुझे लगा कि बहुत फटाफट सॉल्व हो रहा है, लेकिन जब मैं उसको नीचे गई सॉल्व करने के लिए तो भाई उसमें इतना कंफ्यूजिंग दिया था, हो सकता है मुझे नहीं आ रहा, मैं कुछ प्रेशर में भूल रही थी, कोई की पॉइंट स्किप कर रही थी, क्या हो रहा था, मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि मुझसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, मैं उसको बीच में छोड़ दी। और फिर मैं लास्ट में गई, जो लास्ट क्वेश्चन था
मुझे लगा मे बी 25 के बाद कुछ एक एक नंबर का क्वेश्चन दिखेगा, तो वो भी नहीं था। फिर मुझे पता चल गया भाई एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, मुझे पजल्स ही सॉल्व करने। फिर लास्ट वाला पजल था जिसमें 3 सिटीज दी हुई थी, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई दिया था। उसमें उसके 4 भाई, हर क्वेश्चन में 3 या 4 ही बन रहे थे। मतलब इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही थी कि इस वजह से पेपर लेंदी जा रहा था। तो उसमें 4 पॉसिबिलिटीज मेरे बने। फिर एंड में मैं उसको सॉल्व कर ली थी। मुझे डी में एक, उसमें एक था डी, और मैं डी मिस कर रही हूँ। और फिर मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट ये छूट क्या रहा है। फिर मुझे याद है कि डी है भाई। फिर मैं उसको फटाफट बनाई, इसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया। इस वजह से मेरा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम गया। फिर वो एक क्वेश्चन मैंने जो बीच में स्किप कर दिया, मतलब आधा सॉल्व करके, उसमें भी मेरे आधा टाइम वेस्ट हो गया। उस क्वेश्चन की जगह अगर मैं कोई और क्वेश्चन में भी चूज करती तो शायद वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता, तो मैं 25 तक पहुंच जाती। अब वो तो भाई पहुंच जाती तो पहुंच जाती, अब पहुंच तो नहीं पाई, बट मेरे 20 ही अटेम्प्ट्स है रीजनिंग में। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट 60 थे। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था। मैंने जितने लोगों से बात की या फिर थोड़ा उनका 60 to 70 के बीच में है मेरे लोगों के। और बहुत लोग भाई उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। वो तो मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो 80 90 क्वेश्चन करके आते हैं। मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ और मुझे नहीं लगता कि SBI में मेरा वो लेवल पहुंच पाएगा। खैर वो जो भी है, बट मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि मेरा IBPS PO टारगेट है। मेरा शुरू से ही टारगेट IBPS PO रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि IBPS PO थोड़ा सा, मतलब लेवल उसका ऐसा रहता है कि आप अगर अपना एफर्ट्स डालें तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। आपका बस एक स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शंस अच्छे होने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सॉरी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए आपका, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस करें। और आपका नॉर्मल 60 अटेम्प्ट भी है, अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो आपका IBPS प्री पक्का से क्लियर हो जाएगा। तो मेरा टारगेट अभी IBPS PO ही है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगी मेरी कि मैं कैसे IBPS PO की तैयारी कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय। और आप अपना कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है SBI PO में।